पंजाब के लुधियाना के सब डिवीजन ईस्ट में 2016 से 2019 के बीच हुए 296 जमीन सौदों में कथित रूप से कम कीमत दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने का मामला अब बड़े जमीन घोटाले का रूप सामने आ रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लुधियाना पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सभी 296 मामलों में एफआईआर दर्ज कर गहन जांच की जाएगी। सुनवाई के दौरान लुधियाना के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अदालत को आश्वस्त किया कि हर केस में अलग अलग एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जाएगी। जिला राजस्व अधिकारी गिरजंदर सिंह जो कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वे स्वयं पूरे मामले की जांच करें और अगली सुनवाई पर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे यह जांचेंगे कि 296 मामले में कम वसूली की गई स्टाम्प ड्यूटी की भरपाई क्यों नहीं हो रही। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट के आदेश में डिवीजन नंबर 5 थाने में दर्ज 2 एफआईआर का उल्लेख भी किया गया है। पहली एफआईआर 2 जुलाई 2016 नंबर 113 और दूसरी 17 नवंबर 2022 को नंबर 301 दर्ज की गई थी। 2016 की एफआईआर में पुलिस ने कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर नंबर 301 में धारा 173 2 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। ऐसे में जब दोनों एफआईआर में आरोप समान है तो एफआईआर नंबर 113 में कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता। अदालत ने राज्य के वकील को निर्देश दिया कि एफआईआर नंबर 113 में भी 2 सप्ताह के भीतर धारा 173 2 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट पेश की जाए। यह आदेश चंडीगढ़ रोड सेक्टर 32A निवासी सुभाष कुंद्रा उर्फ केटी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद आया। केटी वर्ष 2016 से इस मामले को उठा रहे हैं। उन्होंने पुलिस विजिलेंस ब्यूरो और जिला प्रशासन को कई शिकायतें भेजकर आरोप लगाया था कि कम कीमत पर जमीन की रजिस्ट्री कराकर सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाया गया। केटी का दावा है कि मामले को उठाने पर उन्हें धमकियां मिली और उनके साथ मारपीट भी हुई। मामला सामने आने के बाद 2 जुलाई 2016 को डिवीजन नंबर 5 पुलिस ने रामलीला कमेटी दरेसी कमल कुमार बस्सी, उनकी पत्नी राजरानी बस्सी, बेटी दीपिका चोपड़ा सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से दस्तावेजों में हेराफेरी कर जमीन की गलत एरिया दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई, जिससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में मोहिंदर कौर, उर्मिला रानी और पल्लवी अरोड़ा भी नामजद है। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 177 झूठी सूचना देना, 420 धोखाधड़ी और 120 भी आपराधिक साजिश लगाई गई थी। शिकायत भ्रष्टाचार विरोध जागृति अभियान की प्रमुख सोनिका क्रांतिवीर ने दी थी। आरोप है कि पुलिस ने 2016 की एफआईआर में कई बार कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसी आरोपियों के खिलाफ 11 नवंबर 2022 को दोबारा समान धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। अब हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पूरे मामले की जांच नए सिरे से तेज होने की उम्मीद है। मामले पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है।